कर दो, रिकॉर्ड करो इसमें। किसी ऐसे बढ़िया सर से रिकॉर्ड करो, उसमें दिखना चाहिए बढ़िया। मतलब अब देखो हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अभी जो सिस्टम नया बनेगा उसको बता रहा हूं मैं। मान के चलो बिलासपुर में कितने होंगे कम से कम होलसेलर? 100 होलसेलर होंगे दुकान, है ना? अगर 100 होलसेलर में से अपन 10 को भी समझाने के लिए तैयार हो गए, एक होलसेलर के पास में कितनी दुकानें होंगी? कम से कम 1000 दुकानें होंगी। 1000 दुकानों में से 10% भी दुकान हमारा तैयार हो गया तो 100 दुकानें हमको मिलेगा, है ना? अब एक नया सिस्टम जो हम लोग लागू किए हैं, लागू करने वाले हैं, उसमें क्या होता है, क्या होगा कि कोई भी दुकान वाला या कोई भी यूजर दुकान क्रिएट कर सकता है। जैसे अभी पीओ करेगा ना, खाली वो काम पूरा सब वो कर लेगा, दुकानी वाला कर लेगा। आप एक यूजर हो ना, आप 100 दुकान बना सकते हो, 1000 दुकान बना सकते हो। अब मैं मान समझाने में अगर एक दुकान वाले को तैयार हो गया तो वो 100 दुकान क्रिएट करेगा, कम से कम 1000 दुकान के उसके पास में कस्टमर है तो 100 को क्रिएट कर लेगा। एक दुकान वाले से एक दिन में उसको 10 रुपए मिलता है, ठीक? तो 100 दुकान वालों से उसको एक दिन में कितना मिल जाएगा? 1000। तो 30 दिन में कितना मिल जाएगा उसको? 1000 इंटू 30,000, 30,000। अब उसके पास में कितने दुकानें हैं? 100 दुकानें है ना, 30,000 मिल गया उसको। अब देखो दुकान वाले का उसका नेटवर्क कैसे जनरेट होता है। एक तो वेंडर जो है B2B करेगा, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दुकान टू दुकान को बेचेगा। अपना सामान बेच रहे उसमें भी वो 1-8% आधा आधा 1-8% कमाएगा। उसके बाद ये रिटेलर, वेंडर रिटेलर जब सामान बेचेगा तो उसमें भी उसको 10% की 10 रुपए की आमदनी होगी इसको, तो डबल फायदा हुआ ना उसको। एक तो अपना 100 ग्राहक को दे रहा है वो अलग है, अब वो दुकान वाला दुकान और जिस ग्राहक को कस्टमर को सामान दे रहा है फिर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो गया? ये अपना खुद का एक मार्केटिंग चैन चालू कर देगा, क्या फील्ड डेवलप कर लेगा। अब ये दुकान वाला जब देखेगा कि इसको एक इसमें फायदा हो रहा है तो वो फिर एक नहीं 100 नहीं हजारों दुकान को जोड़ने की कोशिश करेगा। अभी हम लोग मान के चलो हमारा भी पीआर सैलून ही है दुकान, है ना? हमको सिर्फ पीआर सैलून में फायदा हो रहा है। अब पीआर सैलून क्या करेगा, जितने सैलून हैं आसपास के छोटे मोटे सब जगह जाके अगर अपना फ्रेंचाइजी बेच देता है, फ्रेंचाइजी मॉडल मान के चलो, तो फ्रेंचाइजी मॉडल करके अपने जितना भी है लिंक दे देगा, सबको लिंक शेयर कर देगा। तो वहां जो भी काम होगा वहां जैसे ही पेड करेगा उसको 10% इसको मिलना चालू हो जाएगा। अब अभी अपना अकेला ही कमा रहा है, लेकिन यहाँ से भी सबको 10% आना चालू हो जाएगा। कहीं 100-200 दुकान को जोड़ लिया तो अब एक तुम खाली यूजर हो, तुम्हारे पास में कुछ नहीं है ना, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सब। अब तुम अपने गांव में गई हो, गांव में 50-60 दुकानें हैं, 50-60 दुकानों की इसमें जोड़ लो वो 5 से, और 50-60 दुकानों को 5 से जोड़ने के बाद में गांव के हर मेंबर को 5 से जोड़ दो, यूजर बना दो। 50 दुकान को वेंडर बना दिए, 50 दुकान को 100-2,000 आदमी को यूजर बना दिए। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तुम बैठे हो, यूजर दुकान से खरीदी करेगा, ठीक? जैसे यूजर दुकान से खरीदी किया, जो कमीशन कंपनी को दुकान वाला देगा उसका 10% तुमको आएगा। मतलब जैसे ही ये यूजर है, वेंडर से परचेस किया, ठीक है, वेंडर ने कंपनी को 100 रुपए कमीशन दिया, इसका 10% 10 रुपए तुमको मिल जाएगा। अब तुमने कहीं 2000 लोगों को जोड़ लिया, है ना, 2000 इंटू 10, ठीक? अगर एक 2000 में से एक आदमी के पीछे अगर तुमको 10 रुपए मिल रहा है तो 2000 के पीछे तुमको कितना मिल जाएगा? 20,000 रुपए। समझे? तो फायदा है कि नुकसान है? कोई भी आदमी जोड़ सकता है, कोई भी आदमी, सिस्टम वही कर लिया, कोई भी आदमी जोड़ लेगा,
कितना भी पैसे कर ले, अब उसमें क्या हो, उसके लिए सिर्फ ना प्राइम मेंबर लेना है। प्राइम पार्टनर मतलब ये मान के चलो वो पान पार्टनर बनना पड़ेगा उसको, किसको? यूजर। यूजर वो पान का पार्टनर बनना पड़ेगा। पार्टनर मतलब? पार्टनर मतलब सहभागी। इसके लिए इसको इस पे करना पड़ेगा 999 रुपए प्लस जीएसटी। इसको एक वेंडर कोड मिल जाएगा, वेंडर कोड, एक कोड मिल जाएगा। इस वेंडर कोड से वो वेंडर जनरेट कर सकता है फिर अपने लिए। हाँ, अब जितना ज्यादा वेंडर जनरेट करेगा कंपनी का कमीशन जो मिलेगा उसका 10% उसको मिलना चालू हो जाएगा। तो एक दुकान वाला मान के चलो एक यूजर फिर चाहेगा तो अपने पीछे में फिर 1000, 2000, 500, 700, 25, 50, 100 ऐसे करके धीरे 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 दुकान जोड़ते जाएगा। तुम एक यूजर हो, अब उसके बाद जोड़ना चाहोगे तो यहाँ पे फिर जोड़ते जाओ दुकान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितना भी दुकान जोड़ लो। अपने गांव में नहीं, अपने ग्राम में ही नहीं है, भारत के किसी भी जगह पर जोड़ सकते हो, भारत के कहीं भी। समझी? तो इसमें फायदा है कि नुकसान है? कंपनी को कोई भी आदमी कहीं भी जा, अब मान के चलो या तुम यहाँ हो कहीं घूमने चली गई बाहर, वहां कोई दुकान वाला बढ़िया पहचान के मिल गया, उसको इसके बारे में बता दिया, मेरे को भी जोड़ दो उसको, वो जुड़ गया। वहां से जो भी खरीदी बिक्री होगा उसका 10% जो कंपनी को मिलेगा उसका 10% उनको मिलेगा। तो मतलब ये है कि जब तक यूजर जो है वो प्राइम मेंबरशिप नहीं लेगा तब तक उसको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं जोड़ सकता वो नहीं जोड़ सकता। अरे वो कंपनी का पार्टनर ही नहीं है तो कंपनी के लिए काम कैसे करेगा, मेरे को बताओ। तुमको अथॉराइज ही नहीं है कंपनी की तरफ से तो कैसे करोगे काम? अथॉराइजेशन लेना पड़ेगा ना। और कंपनी को जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू मॉडल कैसे जनरेट? हाँ, अब मान के चलो जैसे आप प्राइम मेंबर लोगे, ये तो एक तरीका हुआ ना, दूसरा तरीका क्या है वेंडर जोड़ने का? दूसरा तरीका वेंडर स्वयं वेंडर अपना मोबाइल खोलेगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा, जुड़ जाएगा। जैसे अभी यूजर लोग क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, जुड़ जाते हैं, रेफरल कोड आता है वहां पे स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, वैसे ही वहां पे आएगा, रेफरल कोड डालेगा तो प्राइम पार्टनर से जुड़ेगा, और रेफरल कोड नहीं डालेगा तो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ेगा। डायरेक्ट कंपनी से जुड़ेगा तो उसको जो बेनिफिट है वो जो 10% वाला बेनिफिट वाला वो कम ही नहीं है, वो कंपनी को जाएगा। और अगर वो पार्टनर से जुड़ता है तो पार्टनर को उसका 10% जाएगा। आखिर कंपनी वेंडर को 100 रुपए देने है ना, वेंडर मान के चलो 100 रुपए डेबिट करेगा, वो वेंडर के पास ही जाएगा, कंपनी पूरा पैसा वेंडर कंपनी के पास जाएगा बस। लेकिन जो वेंडर बनाया, जैसे किसी यूजर ने उसको वेंडर बनाया है ना, तो कंपनी उसको उसके हर कमीशन पे 10% कंपनी देगी इसको, क्योंकि इसने इसको क्रिएट किया है। वेंडर उसको नहीं देगा, कंपनी देगा। वेंडर नहीं देगा। वेंडर क्यों देगा? वेंडर कंपनी को देगा। हाँ, वेंडर कंपनी को अपना कमीशन दे रहा है। सामान्य तौर पे वेंडर महीने का 100 रुपए कंपनी को दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी उसी 100 रुपए में से 10 रुपए को उस वेंडर को देगा जिसने उसको कंपनी वेंडर दिलाया है। अब मान के चलो मैंने कंपनी को वेंडर दिलाया तो कंपनी का फर्ज बनते हैं ना कि उससे कमाई हिस्सा मेरे को देगा। इसीलिए अब मैं कंपनी का पार्टनर हूं, जब मैं कंपनी का पार्टनर हूं तो कंपनी में मैंने पैसा लगाया है, मैंने कंपनी में 999 रुपए लगाया, ठीक है। तो मेरे को फायदा क्या है 999 रुपए लगाने में? क्यों लगाऊंगा 999 रुपए में पैसा कंपनी में? क्यों लगाऊंगा? हाँ, तो इसीलिए जैसे 999 रुपए लगाएगा तो हम उसको वेंडर कोड दे देंगे, ठीक। अब उसी वेंडर कोड का उपयोग करके वो सबके हमारे लिए वेंडर बनाते जाएगा, वेंडर क्रिएट करते जाएगा। तो पीओडीओ लोग क्या करेंगे फिर? पीओडीओ वाला ऑप्शन खत्म, पीओडीओ वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा आने वाले 2-3 महीने में।
अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा सबसे पहले कंपनी हो गया है ना, कंपनी एसओ बनाएगा, एसओ डीओ बनाएगा, डीओ पीओ बनाएगा, अब पीओ वेंडर बनाएगा। कितना प्रोसेस हो गया, 1 2 3 4। अब सीधा ये ऐसे करके वेंडर बन जाएगा, ठीक है। ये सीधा यूजर बन रहा है, अब ये सीधा वेंडर बन जाएगा। इसके लिए फिर यूजर को कन्विंस करना पड़ेगा, हाँ? वेंडर्स बनाने के लिए यूजर को जानकारी देनी पड़ेगी, बस कन्विंस करना नहीं पड़ेगा, यूजर को जानकारी देनी पड़ेगी। अब मान के लो कोई जगह 100 लोग बैठे हैं, है ना भाई, 100 में से कम 10 लोग तो तैयार हो गए करेंगे ना। चलो भैया मैं 10 लोग भी नहीं हुए, 2% भी तैयार हो गए 100 में से 2 लोग काम करने के लिए, तब भी तो हमारा बूम कर गया बिजनेस। अब यहाँ पे अपन कॉलेज में जाके नहीं बता सकते इसको, क्योंकि पार्टनर तो एक ही जने को बनाना पड़ेगा, एक ही जने बनेगा, पूरा जिले में मतलब टीम में एक ही आदमी काम करेगा, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें टीम में तो हजारों आदमी काम कर लेंगे। अब कहीं ये इसे एक आदमी ने छोड़ दिया काम करना, तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर किसी एक ने छोड़ दिया काम करना 100 में से, तो भी 99 काम कर रहा है, 99 छोड़ 98 काम कर रहा है, 98 छोड़ 1 2 3 जने छोड़ 97 लोग काम कर रहे हैं। छोड़ते जाएंगे, कम से कम 2 लोग तो काम करके करेंगे ना, या 2 नहीं करेंगे तो और दूसरा 2 आ जाएगा। तो छोड़ते जाएंगे, बढ़ते भी जाएंगे। हाँ, ये 2 नहीं छोड़ेगा तो 2 आ जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा तो 2 आ जाएगा, बस यही होगा। तो इसमें फायदा हम लोग को ज्यादा नजर आ रहा है, मेरे को, हम लोगों को नहीं, मेरे को ज्यादा नजर आ रहा है। अब तुम लोगों के हिसाब से ये सिस्टम ज्यादा बढ़िया है कि अभी चल रहा है वो सिस्टम ज्यादा बढ़िया है? अभी क्या चल रहा है, अभी पीओ डीओ पीओ डीओ ना, अभी ये सिस्टम ज्यादा बढ़िया है। इसमें 1 रुपया खाने वाला कहाँ से है, ये सिस्टम ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तब इसमें से 1 रुपये एक ही आदमी करेगा। कौन सिस्टम बढ़िया है बताओ? यूजर वाले, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट नहीं बन सकता, इसमें सिर्फ यही बना सकेगा, ठीक, इसमें सिर्फ यही बना पाएगा, ये नहीं बना पाएगा। कंपनी भी नहीं डायरेक्ट, कंपनी भी नहीं कर सकता, बना सकता वेंडर। ये सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में, शुरू में किया था। मैं क्या समझा था, आसानी से मैं एसओ बना दूंगा, बाकी काम एसओ करेगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं करने का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गड़बड़ा गया। एसओ ही मिलना मुश्किल है, एसओ डीओ बना लेता है, डीओ मिलना मुश्किल है। अभी देखें तो डीओ मिलना बहुत मुश्किल है। डीओ के बाद में डीओ को पीओ मिलना बहुत मुश्किल है, राजा राम ने पूरी ट्राई करके देख लिया। अब डीओ के बाद में एक आदमी अगर पीओ वेंडर बनाने जाएगा, समझ रहे हो, तो एक आदमी का बात मानना कोई नहीं मानेंगे। लेकिन जब वहीं पे कहीं किसी दिन तुम चली गई उस दुकान पे, किसी दिन तुषार चला गया उस दुकान पे, किसी दिन दुर्गेश चला गया, किसी दिन और चला गया, 5 6 7 10 लोग रोज उस दुकान पे जा रहे हैं, भैया ऐसा आया ऐसा बन जाओ, भैया ऐसा आया ऐसा बन जाओ, भैया ऐसा आया ऐसा बन जाओ। सारा उसका दिमाग कितने दिन तक नहीं फिरेगा, किसके बात को नहीं मानेगा? किसी ने किसी को तो बात को मानेगा ना, अरे यार सही बात है, जब इतना लोग बोल रहे हैं तो सही होगा तब तो है। अब किसी का पकड़ में आया मतलब वो हमारा वेंडर बन गया, और जब हमारा वो वेंडर बन गया मतलब हमारा काम चालू हो गया। और क्या, यही सिस्टम है। अभी अब यही सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो वो जो लड़का आएगा वो वही करेगा ना, वो क्या करेगा, लड़का है ना, कोई लड़का क्या है, लड़कों को हायर करेगा। वो मतलब मान के चलो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा साथ में अब बाकी लोग पीओ नहीं रहेंगे, फील्ड ऑफिसर रहेंगे, सीधा फील्ड ऑफिसर रहेगा। अब इसको सीधा सैलरी देंगे, इसको परसेंटेज देते थे ना 2%, है, इसको 6% देते थे, इसको 1% देते थे, अब सीधा इसको सैलरी देंगे। इसको ये जितना ज्यादा क्रिएट करता ना, जब अगर तरीके से ये सिस्टम चलता तो साल में कम से कम 10 लाख रुपए कमाता, कम से कम 10 लाख। लेकिन अब ये साल में अगर इसको सैलरी में रखेंगे ना तो 20 दूनी 40, 2,40,000 देना पड़ेगा बस। 2 लाख, अगर 10 लाख में 2,40,000 देते हैं तो हमारे पास बचता कितना है, 7.5, है ना। अब एक डीओ से मेरे को 7.5 लाख बचेगा,
एक डीओ से 7.5 लाख बचेगा, मान के चलो एक 3 साल में है, तो हर साल 2-2 लाख रुपए। तो अभी तो हमारे पास में कितने डीओ होंगे? बहुत डीओ, कम से कम 500 डीओ होगा पूरा झारखंड में। 500 डीओ में 2 लाख रुपए, मतलब 5 दूनी 10। तो कम से कम 20 करोड़, 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हमारा बच गया कंपनी का। 3 साल में 30 करोड़ रुपए बच जाएगा कंपनी का, जो हम लोग डीओ को देते। पीओ में भी हमारा पैसा बचेगा, क्योंकि एक पिन ऑफिसर सिर्फ एक ही एरिया में काम करता है। अब इस पीओ की जगह हजारों पिन ऑफिसर हो जाएंगे हमारे पास में। उसमें भी उनको एरिया वाइज दिया जाएगा ना? कोई एरिया नहीं, इन लोगों को फील्ड ऑफिसर कोई एरिया नहीं, कोई भी एरिया में किसी एरिया में जाओ, अब किसी को कोई एरिया नहीं, कहीं भी जाओ तुमको क्रिएट करके आना है, मनी जाना, सीधी सी बात। मेरे को कोई मतलब नहीं कहीं एरिया में जाओ, क्योंकि एरिया देख के ना मैं एरिया देख के थक गया। उसको स्वतंत्र करो। किसी एरिया में जाओ, भारत के कहीं भी जाओ, घूमने भी जा रहे हो ना, तुम घूमने भी जा रहे हो, जाओ घूमो, उस एरिया में जाके 4 दुकान को क्रिएट कर दो। मोटरसाइकिल में घूमने चले जाओ। प्रोसेस क्या क्या है? उसका प्रोसेस क्या क्या है वेंडर जोड़ने के लिए? वेंडर जुड़ने के लिए प्रोसेस है मोबाइल नंबर, ठीक, नाम, शॉप नेम, ठीक हो गया, ईमेल हो गया। ये इतना कीजिए, इतना तो जरूरी है। उसके बाद में आधार, पिन और वेंडर आईडी, दुकान मतलब सब कोई भी सरकारी जरूरत है तो ये तीनों में से जरूरी है। इसको ये कंपलसरी रहेगा। ये हो तो ठीक है, ये ना हो तो ठीक है, ये तो सबके पास रहता है। बड़े दुकान वाले हैं तो जीएसटी नंबर है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, अब यूजर में कोई सिर्फ मोबाइल नंबर डाल उसके देता है। बाद आगे का प्रोसेस बताओ। मतलब बाय द वे इंसान जो है वो वेंडर्स बना लिया, वेंडर्स जुड़ गया, अपना सब नाम नंबर डिटेल सब चीज डाल दिया। जैसे डिटेल डालेगा ना, डिटेल डालेगा तो उसके बाद में फिर 3 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा कमीशन वेंडर, ठीक है, दूसरा आएगा पेड वेंडर, उसमें ऑप्शन आएगा, हाँ, और तीसरा ऑप्शन आएगा प्राइम वेंडर। प्राइम वेंडर 3 ऑप्शन आएगा। आप इसमें भी जुड़ सकते हो, इसमें ले सकते हो, इसमें ले सकते हो। इसमें लेंगे 5,000 रुपए है बस, जीएसटी कंपलसरी सब में रहेगा ना। इसमें सिर्फ कमीशन देना पड़ेगा और इसमें सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग कम से कम 999 रुपए ज्वाइनिंग का लगेगा। इसमें 5,000 रुपए लगेगा प्लस 0.5% वो देना पड़ेगा, जो सीधा सीधा यूजर को जाएगा कैशबैक पे। ये सोच रहा हूं। और इसमें ना 10,000 प्लस जीएसटी प्लस कमीशन। उसके लिए उनको फिर फायदा भी बताना पड़ेगा। हाँ, अगर ए स्लैब में जाएगा ना, इस स्लैब में जाएगा तो उसको कंपनी के प्रॉफिट का 10% में से हिस्सेदारी मिलेगी। अब समझे? मतलब ये है कि कोई वेंडर जब कंपनी को कमीशन देगा ना, तो उसका 10% को कंपनी सारे वेंडर में बांट देगी। ठीक है, बांट देगी। तो ये सभी चीजें जो है वो वेंडर्स को समझाना पड़ेगा यूजर को।
हाँ जब तक यूजर को फिर ये सब चीज क्लियर नहीं रहेगा तो वो कैसे बता पाएगा। हाँ, ये सब क्लियर करके देंगे ना यूजर को। हमारा यूट्यूब चैनल क्या करेगा, यूट्यूब चैनल यही सब बना के बताएगा लोगों को। लेकिन ये चीज तो सेल्स वाले लोग हैं, वो ज्यादा अच्छे से कर हाँ, यूजर को उतना अच्छे से कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको तो अपना मेन टारगेट ये रहेगा कि उसको सर्विस देना है। हाँ ठीक है ना, वो यूजर क्या करेगा, यूजर बस इतना कर देगा। अगर जाके यूजर अगर मान के चलो, यूजर अपने रेफरल से सिर्फ इतना कर देता है, कितना कर देता है, उसको ज्वाइनिंग करा देता है बस। ज्वाइनिंग किससे, मोबाइल नंबर से, ठीक है, और मेल आईडी से, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, नाम और शॉप नाम, बस इतना कर देगा। किसके पास, तुम्हारे पास डाटा आ गया, तुम्हारे पास डाटा आ गया ना, इस डाटा से फिर तुम फोन कर करके लोगों को बाकी जानकारी देते जाना। और तुम्हारे जैसे यहाँ पे कम से कम 10, 20, 25, 50 लोग उस समय रहेंगे, मतलब वेंडर्स को देंगे, वेंडर। और वेंडर को अपना को वेंडर को कन्विंस करना है, समझे, कि वेंडर को कन्विंस करना है कि आप 1 नंबर में जाओ या 2 नंबर में जाओ या 3 नंबर में जाओ। अगर आपको फायदा चाहिए तो ये है, 1 नंबर में जाओगे तो ये फायदा है, 2 में जाओगे तो ये फायदा है, 3 में जाओगे तो ये फायदा है। अब वो सब एक बढ़िया पेपर में अच्छे से लिख के दे दूंगा मैं, समझे। तो वेंडर को आप क्या है, आपको उस पेपर को सीधा उसके व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उससे एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को सेंड कर देना, ताकि वो एक एक चीज देख के बारीकी से समझ जाए। वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, बाय द वे हम लोग जैसे उसको ईमेल, मोबाइल नंबर सब डिटेल डाल के ज्वाइनिंग करवा दिए, हाँ, तो इतना में मतलब उनका जो वेंडर प्रोसेस है वो फिर कंप्लीट नहीं हुआ इस हिसाब से। इतने में वेंडर प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हुआ, इतने में तुम्हारे पास डाटा आया खाली। हाँ, तो मतलब इतने में वो वेंडर्स नहीं जुड़ पाए। हाँ, उसके बाद में वो सब उतना डालेगा ना, उतना डालने के बाद में उसके पास में फिर आ जाएगा रिफरल। रिफरल जैसे उसको डाल कर लॉगिन करेगा ना, लॉगिन करने के बाद में उसे रिफरल कोड डालने के लिए बोलेगा, या स्किप करेगा या फिर कंटिन्यू करेगा, ठीक, 2 में से करेगा। कंटिन्यू करेगा तो फिर आगे प्रोसेस, जैसे ही कंटिन्यू करेगा ना तो वहां पे फिर ये चालू होगा पेड में कमीशन वेंडर, पेड वेंडर, समझे, और प्राइम वेंडर, वहां पे चालू होगा फिर बाकी। अब यहाँ पे वो किसी एक में ज्वाइन होगा ना, 1, 2, 3 किसी भी एक में ज्वाइन होगा, तब उसका प्रोसेस फिर कंप्लीट होगा, तब उसको अपने प्रोडक्ट का लिस्ट डालने का मौका मिलेगा, तब उसका नाम इसमें क्या बोलते हैं, उसका दुकान फिर यूजर लिस्ट में दिखना चाहिए। हाँ, और ऐसे में ना खाली इसको कंप्लीट कर देगा ना, ऐसे इसको कंप्लीट हो गया तो उसका जैसे वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं बना रहता है ना, उसका तो ओपन हो गया, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर डालता है तभी तो सर्विस प्रोवाइडर बनता है, वैसे सब फिलअप करेगा तभी सर्विस प्रोवाइडर बनता है। और अभी हम लोग आगे चल के सर्विस प्रोवाइडर से भी पैसा लेंगे, कम से कम 100 रुपए महीने का, साल का, कम से कम साल का 100 रुपए सर्विस प्रोवाइडर से भी लेंगे, क्योंकि फ्री में कौन देगा सुविधा, है ना भाई। 100 रुपए देने के, अगर 100 रुपए देने के लिए उसमें भी वो लोग तैयार नहीं हुए थे, मत हो तैयार। और 100 रुपए देने के लिए तो कोई ऐसे बात ही नहीं है जो काम करने वाला 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे 10,000 20,000 लगा के दुकान खोलेंगे बड़ा वाला, वहां पे 100 रुपए में तो दुकान खुल रहा है, तो और क्या चाहिए। अब इसमें एक क्या होगा, उसमें जुड़ने के बाद में ना बहुत लोगों को दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने घर के अंदर में सामान रखेगा, ऑर्डर मिलेगा, सामान जाके सप्लाई करके सेल करके आ जाएगा, या फिर उसको ऑर्डर मिलता है तो किसी भी दुकान वाले से संपर्क कर लेगा, और संपर्क करने के बाद जाके तुरंत सामान निकलाएगा, उठाएगा, जाके लेके आ जाएगा, पैसा लेके आ जाएगा। खाली वो डिलीवरी करके पैसा कमा सकता है, पैसा रख के उसको दुकान रखने की आवश्यकता नहीं। 5,000 में आदमी पूरा दुकान खोल सकता है, कोई भी दुकान। फोटो खींचते जाओ, प्रोडक्ट को डालते जाओ, जैसे उसका ऑर्डर आया उसको प्रोडक्ट उठाओ, उठा के जाके लेके आओ। लेकिन जो फोटो खींच के डालने वाला ऑप्शन है ना, हाँ, उसको थोड़ा और अच्छे से वो सब अच्छे से करेंगे। जैसे अपना Amazon, Flipkart